शो कर रहा होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है गमन करती है, तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप राइट आंसर आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्वेश्चन कितना सही हुई है और कितने गलत हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब प्रकाश का वेग जो है किस में कम होता है, किस में सबसे कम होता है? तो ऑप्शन है निर्वात में, जल में, ऑप्शन है सी में, वायु में, कांच में। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसमें से आप लोग ना ऑब्जेक्टिव को छांटने के लिए सीखिए। जैसे आपका लेंस तो होगा नहीं और दर्पण है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। याद रखिएगा, वीवीआई है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के पहले क्या था? गाड़ी के चालक के सामने। और नेक्स्ट क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका भी सेम ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाता है उस चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। क्या हो जाएगा? किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कैसा होगा, कितना होगा? तो ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और डी में है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितनी होगी? तो आपका आंसर है, ऑप्शन है 5D, +5D, -5D, -2D, +2D। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा +2D। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रकाश जो है समूह में रहता है, उसी समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, सी में ए और बी, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, या ए और बी दोनों होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अवतल लेंस की ऋणात्मक और उत्तल लेंस की धनात्मक। जैसे उत्तल अवतल दर्पण में भी होता है, इसका फोकस और त्रिज्या जो होता है अवतल का ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस और त्रिज्या जो होता है धनात्मक होता है। इसी तरह याद रखिएगा लेंस में भी। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। क्या? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अपसारी लेंस। क्या? अपसारी लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब कोई ऐसा इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग लेंस बनाने के लिए जो है उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो हम लोग लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल, ऑप्शन है उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन अवतल में होता है बड़ा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समान आकार का भी प्राप्त होता है और छोटा भी प्राप्त होता है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किस वस्तु से किस दर्पण से बनता है। ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी इसके पहले ही पढ़े जस्ट कि उत्तल दर्पण से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। तो आप लोग याद कीजिए कि 2 जो है प्रकाश का परावर्तन के नियम है, तो वो कौन कौन है। तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और सेकंड क्या है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यही आपका दोनों प्रकाश का परावर्तन हो गया। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये कम से कम तो बिहार बोर्ड 10th में 3 से 4 बार पूछ चुका है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करिएगा, इसको याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब से दूर हटती है, या अभिलंब से निकट होती है, या अभिलंब के समांतर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। क्या बच्चों, अभिलंब के निकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा ना